आज राज्य की सरकार उन धानों को खरीदने के लिए विफल। और वो आज किसान क्या कर रहे हैं, हमारा आज आदित्य आकर के गाड़ी पे बैठ करके बात कर रहे कि पूरे प्रदेश से सूचना मिल रही है, और आप तो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, आपको हमसे ज्यादा सूचना मिलती हो। ऐसा मुझे विश्वास है कि किसानों की पैदावार खेत में सड़ रही है और उसका गलत लाभ बिचौलिया उठा रहा है, बिचौलिया उठा रहा है। 10 रुपए से लेकर 11 रुपए, क्या दीजिए सही, 10 रुपए से 11 रुपए में खरीद रहा है बिचौलिया। और बिचौलिया कौन है, किसका समर्थन मिला हुआ है, किसका संरक्षण मिला हुआ है, तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का भी। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करने के लिए भी खड़ा हूं। हमारे पास प्रधानमंत्री के द्वारा किए हुए किसानों के हित के लिए किए हुए उपलब्धियां हमारे पास है। हमारे पास केंद्र सरकार की योजना है किसानों को लाभ देने के लिए, उसको भी स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, जानना है और किसानों के बीच में जाना है। और प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए क्या क्या किया, इन योजनाओं की जानकारी पूरी तरह से मुस्तैद होकर के रहा। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी में हम क्यों काम करते हैं, सैद्धांतिक अधिष्ठान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भारत माता की जय जब बोलते हैं तो भारत माता को आत्मा से हम सरोज करके हम इस देश को महान बनाने के लिए निकले। ये वैचारिक हमारे पास भी, हम सब लोगों के पास है। और तीसरा जो इस राज्य की चुनौती है, और ये चुनौती में भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं को समाधान करने में एकमात्र विकल्प है। ये हम नहीं, आप नहीं, ये जनता भी अब मानने लगी है, जनता भी अब मानने लगी है। इसलिए संघर्ष और संघर्ष के रास्ते पर चल करके झारखंड के किसानों के सवाल को, उन मुद्दों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और राज्य सरकार को कुंभकर्णी निद्रा से जगाना ही नहीं है, जरूरत पड़ेगा उनको गद्दी से उतारने का भी हम काम करेंगे। इसलिए मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, मोदी जी की उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। लेकिन करेगा कौन, कौन करेगा? करेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता। और किसान मोर्चा का कार्यकर्ता करने के लिए संगठनात्मक जो सूत्र है, संगठनात्मक हमारा रचना है, संगठनात्मक संरचना है, इन संरचना को भी हमको मजबूत करना है। हम जिला की इकाई बनाते हैं और जिला की इकाई की बैठकें लगातार होनी चाहिए। उन बैठकों में किसानों की समस्या के लिए पार्टी का हम क्या रचना खड़ा कर सकते हैं। आपके गांव देहात पंचायत में कौन सी समस्या है किसानों के, उन समस्याओं के बारे में चर्चा होना चाहिए और कार्यक्रम की रचना भी होना चाहिए। तो हम पद के लिए नहीं काम करते, हम फ्लैक्स में फोटो छपवाने के लिए भी काम नहीं करते, हम दीवारों में अपना नाम लिखने और लिखवाने के लिए भी नहीं काम करते। हम तो जनता के दिलों में बसने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरा आग्रह निवेदन है कि आप देश के सामने जो चुनौती है, इस राज्य के सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का आप कीजिएगा काम। और मंडल की जो कमेटियां है हमारे यहाँ पार्टी के दृष्टिकोण से 513 मंडल है। आपके यहाँ जो लक्ष्य है वो 456 का लक्ष्य है, और 456 में आप लोगों ने 372 मंडल, 381 मंडल गठन आपने किया है। तो मैं आपसे आवेदन आग्रह करने के लिए भी खड़ा हूं कि आप 100% मंडल की कमेटी का आप गठन कीजिए।
मंडलों की बैठक नियमित होनी चाहिए, जिलों की बैठक नियमित होनी चाहिए, और ऑर्नामेंटल संगठन नहीं खड़ा करना। श्रृंगार का वस्त्र हम नहीं बनेंगे, श्रृंगार भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे और सैद्धांतिक स्थान को लेकर आगे बढ़ाएंगे और भारत माता की जय बोलते हुए किसानों के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों को के साथ मैं आपको फिर से एक बार अपनी ओर से इस कार्य समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in